अपने बच्चे को कृष्ण बनाइए, लेकिन ये बताना मत भूलिए कि बेटा कृष्ण होना मात्र बांसुरी बजाना रास रचाना नहीं है, बल्कि कृष्ण होना द्रौपदी का रक्षक, सुदामा का मित्र, रुक्मणी का पति और गीता का वो कर्मयोगी योगेश्वर होना है जिसके आगे समूची दुनिया का ज्ञान आज भी बौना है। यह बताना भी आवश्यक है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने के साथ साथ सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। इसलिए समय पड़ने पर दुष्टों का नाश करने के लिए आपको सुदर्शन चक्र चलाना होगा। जीवन में कृष्ण तत्व का समावेश हो, सबका शुभ हो, मंगल हो। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रेडियो हिंदुस्तान से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी। प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहाँ से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़वाया। तब माता देवकी ने कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझसे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप केकई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। अतः अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, सबको बताइए। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर।